अपोजिशन जमातों ने तवील मुशावरत के बाद बड़े फैसले कर लिए। चेयरमैन सेनेट को हटाया जाएगा, नया चेयरमैन सेनेट लाया जाएगा। इसके अलावा 25 जुलाई को योम सिया मनाया जाएगा और अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी। इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शंस पर तो बात हुई मगर इत्तफाक राय नहीं हो सका। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सदारत में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, असफंदियार वली समेत अहम अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कई घंटे तक जारी रही। इसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए एपीसी के अहम फैसलों से आगाह किया। सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। 25 जुलाई को धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ योम सियाह मनाया जाएगा। बजट 2019 को अवाम दुश्मन करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया है। उसके खिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज जारी रखेगी। पहले मरहले में तमाम सियासी जमातें अवामी राबता मुहिम शुरू करेंगी। एक कुल जमाती रहबर कमेटी तश्कील दी जाएगी जो आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली और इस एलामिया के नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। मामला कोई जल्दी हुकूमत के खतरे का लग नहीं रहा। वैसे तो बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब लॉकडाउन की, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की। मरियम नवाज साहिबा बड़ी अग्रेसिव थी, मगर अब से एक माह बाद एहतजाज होगा, योम सिया होगा। यानी 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, उसी दिन योम सिया मनाया जाएगा। उसके बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू होगी और फिर फैसले होंगे कि करना क्या है। हमारे साथ इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब। साथ में हमारे साथ श्री रहमान साहिबा मौजूद होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब अब से एक माह बाद, पूरे एक माह बाद योम सिया, फिर अवामी राब्ता मुहिम के लिए जलसे, फिर कोई लॉकडाउन की बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब पहले, मगर अब तो वो भी नहीं नजर आ रहा। तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है आप लोगों से? आपने जो आज फैसले किए हैं, आपने एपीसी अपनी कर ली, सिंबॉलिक की अहमियत है उसकी? देखें शाहजेब, यहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, आपके इल्म में है कि हमारी जो ये मूवमेंट या तहरीक थी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें बुनियादी तौर पे तो ये था कि इलेक्शन में धांधली हुई और उसके बाद जो है ये जिस तरह से कठपुतली हुकूमत और एक इंतकामी एहतसाब। अब ये जो सियासी इशूज़ हैं, इन इशूज़ से पहले एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इकॉनमी का आ गया है कि इनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया है। और जो इन्होंने बजट दिया है उसमें इन्होंने रेडी वाले से लेके फैक्ट्री ओनर तक, और फैक्ट्री ओनर से लेके किसान तक, किसान से लेके मज़दूर तक, किसी बंदे को उन्होंने छोड़ा नहीं है। और जब ये 30 जून के बाद इस बजट को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो अगले 2-3 माह में या 2 माह में जब ये हर बंदे को जो है वो अफेक्ट करेंगे, और लोग पहले ही महंगाई से जितने अफेक्ट हुए हैं, बेरोज़गारी से जितने अफेक्ट हुए हैं, और इनकी जितनी भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, तो वहाँ पे एक गालिब ख्याल ये था कि पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर किसी तहरीक के जो है वो चलाने या लॉकडाउन तक जाने से पहले अगर आवाम की तकालीफ का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाएगा, आवाम जब इस वक्त मुश्किल में है तो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो ये फिर ये भी हो सकता है कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोग जो इररेलेवेंट हो जाए। तो इसलिए अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तमाम पार्टी चलाएंगी, लोगों में मौजूद रहेंगी, और बजट की वजह से जो लोगों के ऊपर मुश्किलात हैं उनमें उनके एहतजाज, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगी। और हमें लगता ये है कि शायद वो टाइम जब हम ये समझते थे कि जी पहले अवामी राब्ता होगा, फिर जलसे होंगे और फिर उसके बाद जो है वो कोई अगला कदम होगा, शायद ये इसी दौरान जो है ये लॉकडाउन सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं बल्कि किसी दिन पूरे मुल्क का ही हो जाए।
आपको पता चले कि किसी जगह पे जो है वो मज़दूरों ने जो है वो सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं, किसी जगह पे जो है वो कोई जो है वो किसान बैठे हैं, किसी जगह पे कोई फैक्ट्री ओनर्स बैठे हैं, किसी जगह पे जो है वो एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, और इस तरह की जो सूरत हाल है, तो इसलिए ये सियासी तौर पे बड़ी बहसो तमीज़ के बाद जो है इस मामले को इस तरह से जो है वो रखा गया। करते हैं ऐसा ना हो और ज़ाहिर है कि एक स्टेबलाइजेशन रहे मुल्क के अंदर। ही लॉकडाउन इस किस्म की सिचुएशन आपने भी भुगती थी, अब आप इनको ना भुगतवा रहे हों, मगर आपने कहा रेलिवेंट इररेलेवेंट हो जाएंगी ऑपोजिशन जमातें। तो प्रिसाइजली यही पॉइंट है कि अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। सिंबॉलिक नोयत है। 25 जुलाई को आप लोग यौम सियाह मनाएंगे, इसके बाद जलसों का सिलसिला शुरू होगा, फिर लॉकडाउन होता है नहीं होता वो बाद में पता चलेगा। एक तलवार लटकाने की आपने कोशिश की है, जो कि हुकूमत ने कह दिया कि ये एपीसी तो नाकाम हो गई है। अभी फिरदौसा शेखवान साहिबा मौजूद थी। हुकूमत को कोई फौरी खतरा नहीं है आपसे? नहीं, ये जो पार्टी के सरबराहों के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है, सबसे पहला अमल तो ये होगा कि ये जो इन्होंने ये बजट जो इन्होंने पेश किया है, ये डॉलर आज पता चल रहा है कि वो 160 से ऊपर जो है वो चला गया है। तो और दूसरा ये है कि जो इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह का जो है वो इन्होंने हर बंदे को जो है वो टैक्स लगा दिया है, इस वक्त लोगों का कारोबार जो है वो करना जो है वो मुश्किल हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर जब है वो सारे लोग जो है वो अपने ऑफिस जो है वो ठप करके जो है वो बैठ गए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों से राब्ते में रहेंगी और लोगों का जो एहतजाज होगा उसमें लोगों के जो है वो साथ चलेंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इस मरहले में जो है वो अपनी सियासत की तरफ या अपने किसी और एजेंडे की तरफ जाएंगी, तो फिर आवाम के साथ तो जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है इसके ऊपर जो है वो तमाम पार्टीज़ का फोकस होगा और हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इस अवाम दुश्मन बजट को और इन इकनॉमिक जो इन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई हैं IMF की जो है वो डिक्टेशन के ऊपर, और जिस तरह से इन्होंने IMF को जो है वो मुल्क जो है वो हैंड ओवर कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को जो है ये वापस लें। और अगर ये वापस नहीं लेगी हुकूमत तो फिर ठीक है, फिर उसका नतीजा फिर जो भी होगा वो फिर फेस करेगी। क्या नतीजा होगा, क्या फेस कर लेंगे वो? आप लोगों ने कहा था वापस लें, बजट के अंदर तरामीम करें। वो अपनी मर्जी का बजट पास कराने जा रहे हैं। बजट पर डिबेट कंक्लूड हो गई है, इत्तेहादी उनके साथ हैं। मेंगल साहब से मिलने की कोशिश की, MQM को ताने दिए पीपल्स पार्टी ने, MQM भी उन्हें वोट देगी। मेंगल साहब भी आपकी APC में नहीं है, तो फिर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बजट उनका मंजूर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कितना भी कह लिया कि नहीं होगा और ऐसा बजट नहीं होना चाहिए, वो बजट मंजूर होने जा रहा है। शाहजेब, आज जो हुई है अपना वोटिंग, उसमें हमारे तो तकरीबन कोई 7-8 लोग हमारे थे, कोई इसी तरह से इतने ही लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के भी थे, अपना MMA के भी थे। तो हम तो वहाँ जो है वो आर पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ थे। तो इनके जो है वो 3 दिन से वज़ीर आज़म जो है वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स ले रहा है और 3 दिन से यहाँ पे आगे पार्लियामेंट जो है वो बिल्डिंग में बैठा है और इनके वोट जो है वो टोटल हुए हैं 160। जबकि किसी भी हुकूमत को जो है वो अपना मनी बिल या अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एटलीस्ट जो है वो 172 वोट चाहिए। नहीं राना साहब, उस दिन जितने लोग हाउस में मौजूद होंगे उसकी अक्सरियत हुकूमत को चाहिए। तो आप लोगों के लोग हों ना हो, ये अपनी उस दिन हाउस में जो अक्सरियत होगी वो मैनेज करके ये बजट मंजूर करा लेंगे। इनको कोई इस बात की ना टेंशन है, ना ही नजर आ रहा है कि उनको कोई परेशान होना चाहिए और आप लोग बजट पास नहीं कराने देंगे उन्हें। वो अपनी जगह पे, लेकिन जब वज़ीर आज़म भी और सारी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर ज़ोर लगा रही हो, बंदों को हाजिर कर रही हो और फिर जो है वो इवन फिगर पे भी ना जा सके, 172 पे भी ना जा सके, तो फिर उस हुकूमत का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी मजबूत है और कितनी कंफर्टेबल। वो तो उस वक्त पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शहरी रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया। मतलब अब 1 महीने बाद यौम सियाह, फिर जलसे, अवामी राब्ता। पीपल्स पार्टी तो पहले ही अवामी राब्ता मुहिम और जलसों में एक्टिव नजर आ रही थी। यानी अगले 4-5 महीने कोई खतरा है नहीं इस हुकूमत को, जिसकी वजह से वो कह भी रहे हैं कि आपकी APC नाकाम हो गई। ये देखिए, क्योंकि ये
ये एक सस्टेन्ड मूवमेंट होगा, तो इसमें पिछली हुकूमत ने तो 4 साल लगाए थे। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमने ये भी शुरू में बात नहीं की थी कि जितना भी इन्होंने इलेक्शन छीना है, जितना भी इनका जाली मैंडेट है, जो भी है, हमने इनको पार्लियामान के ज़रिए काम करने की कोशिश करने का बहुत भरपूर मौका दिया। लेकिन इन्होंने अवाम के साथ जो एक घिनौना मजाक किया है कि मुआहदे कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, खुर्दोनोश, तेल, गैस, रोज़ मिनी बजट आ रही है और एक बहरानी कैफियत है। हमारे लोग अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं हमारी रहनुमाई फरमा रहे और हमें इस हुकूमत से निजात, ये अजीब ये जो हुकूमत है इससे निजात दिलाए। तो इस हवाले से जो बातें हुई हैं और जो एक कंसेंसस बना है, ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग राय और अलग अलग पार्टीज़ बैठी थी। जो बहुत से हम तो समझते हैं कि पार्लियामान में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रास्ता जो होता है इंस्टीट्यूशनल जमहूरी सियासत का, वो पार्लियामान ही होता है। हम नहीं समझते कि इस तरह का फोरम आपको कभी छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जद्दोजहद का महवर होती है। साथ ही बताइएगा, चेयरमैन सेनेट को हटाने का क्यों फैसला किया है? बड़ी मेहनत से आपने और तहरीक इंसाफ ने मिलकर लगाया था, कितना कितना कुछ नहीं किया, ना आपका था ना तहरीक इंसाफ का था। संजय साहब, ये फैसला क्यों किया है? मैं उस वक्त भी आपसे इजाज़त है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त